कक्षा 2 हिंदी साहित्य पाठ 3 अगर कटे जंगल तो। ये एक प्ले है, मतलब नाटक है। प्रस्तुत अध्याय में वनों को काटने से होने वाली समस्याओं को बताया गया है। चूंकि वन हमारे लिए उपयोगी हैं, अतः वनों को काटने के बाद हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है अभी तक, जो कटे हैं उनके कारण। तो उस पर आधारित ये एक नाटक है। पढ़ते हैं पात्र कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। जैसे सूर्य, प्रदूषण का राक्षस, नन्ना बीज जो बाद में पौधे में बदल जाता है, वर्षा बारिश, और एक पेड़ है, इंद्रधनुष है, 4-5 और भी पौधे हैं। पर्दा उठता है, सूर्य के पात्र में एक बच्चा मंच पर आता है, मतलब स्टेज पर आता है। क्या कर रहा है वो? गुनगुना रहा है। और क्या गुनगुना रहा है? कितना सुखकर है सबको सोने सी धूप बांटना, सबको जीवन देती है ये धूप, मानव पशु पक्षी पौधे या धूप। धूप होती है छोटी सी घास, छोटी छोटी जमीन पे रहती है, बहुत बड़ी नहीं होती। तो बड़ा से बड़ा पेड़ भी हो और छोटी सी धूप भी हो, सबको ही धूप देता हूँ मैं तो। सूर्य ऐसा अपने मन में गुनगुना रहा है। सूर्य कहता है, अरे नन्हे बीज, तुम वहाँ अंधेरी नम तहों में क्या कर रहे हो? मतलब नमी में क्या कर रहे हो तुम? बाहर आओ, इस हरी भरी धरती पर उभरो और एक पौधे का आकार लो। जो बीज होता है वो जब शुरू में जमीन में उसको बोया जाता है तो मिट्टी गीली रहती है, नमी रहती है। फिर जब पौधा बनकर बाहर आ जाता है तब वो एक बीज का पौधे में परिवर्तित होता है। तो ये जो सूर्य है उसको कह रहा है, भाई बाहर आओ। फिर नन्हा बीज सहम कर, ना ना ना, मैं यहीं ठीक हूँ, बाहर ना जाने कैसी दुनिया है। सूर्य कहते हैं, आओ तो मेरे दोस्त, कितनी चमकीली है यह सुबह। नन्हा बीज बोलता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो उसने कहा, नहीं भाई नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, आ जाओ। तो फिर नन्हा बीज निकलने का प्रयास करता है पौधे में, अपने मतलब मिट्टी से बाहर आने का। उफ, कितनी कड़ी है जमीन, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो सूर्य कहता है, अच्छा रुको, मैं अपनी नटखट सहेली वर्षा को लेके आता हूँ। वर्षा से क्या होगा कि मिट्टी अभी सूखी हुई है तो वो भी टाइट हो रही है, वर्षा आ जाएगी तो मिट्टी जो ऐसे बिल्कुल पत्थर सी बनी रहती है वो गिली हो जाती है, गीली हो जाती है। तो वर्षा को लेके आता हूँ। फिर वर्षा आ जाती है। आज फिर बरस बरस कर प्यासी धरती को कर दूंगी नम, आएगा फिर नए पौधों का मौसम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम? तो वर्षा कहती है, आज मैं फिर बरस बरस कर जो प्यासी धरती है, जो सूखी पड़ी है बिल्कुल, इसको नम बना दूंगी, कोमल बना दूंगी। फिर वो कहती है बीज से, नन्हे बीज कहाँ हो तुम, आ जाओ बाहर। नन्हा बीज कहता है, धीरे से, मैं यहाँ हूँ। फिर वर्षा, तो आओ ना, बाहर देखो, धरती भीग कर नम हो गई है। दूसरे बीज भी अंकुरों का आकार ले चुके हैं। अंकुर मतलब जो बीज में से सबसे पहले छोटी सी एक बारीक सी वाइट कलर की कली वो फूटती है, वह तंतु से वाइट कलर के वो आते हैं। तो देखो अन्य पौधे भी अंकुरों का आकार ले चुके हैं, तुम भी आओ बाहर। फिर नन्हा बीज कहता है, बाहर आकर अंगड़ाई लेकर, अब जमीन हो गई सॉफ्ट बारिश के कारण, गीली होने के कारण, फिर बाहर आ जाता है। कितनी हरी भरी दुनिया है ये, कितनी प्यारी हवा है, क्या मैं भी एक बड़ा पौधा बन जाऊंगा? तो वर्षा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वर्षा चली जाती है। बारिश के बाद फिर एकदम तेजी से सूर्य आ ही जाता है। आपने भी देखा होगा कि बारिश आती है जब बड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है तो फिर सूर्य देव आ जाते हैं और फिर थोड़ा गर्मी सी हो जाती है। सूर्य कहते हैं, स्वागत दोस्त, जब वो बाहर आ जाता है उसका वेलकम करते हैं। फिर नन्हा बीज कहता है, धन्यवाद सूर्य। कुछ पलों के लिए मंच पर अंधेरा छा जाता है। रोशनी होने पर वह नन्हा बीज एक पौधे की वेशभूषा में मुस्कुराता है। फिर वो जो नन्हा बीज था तो वो पौधा बन गया है। आसपास कई बच्चे और बच्चे हैं जो पौधे के वेश में है, पौधे बने हुए हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके चरित्र पात्र पौधे हैं, सूर्य है, ये सब। तो वे जो और पौधे हैं ना, 4-5 फोटो देखो, फोटो में देखिए आप कैसे मुंह लटका ऐसे खड़े हैं, तो कुछ परेशान से नजर आते हैं, उन सबके मुंह लटके हुए हैं। नन्हा पौधा कहता है, क्या बात है दोस्तों, आप खुश नहीं हैं क्या? आपको अच्छा नहीं लगा, मेरा आना पसंद नहीं आया? एक बड़ा पौधा कहता है, नहीं नन्हे भाई, ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। तो नन्हा पौधा पूछता है, क्या बात है? बड़ा पौधा कहता है, मुझे एक चिड़िया ने बताया कि प्रदूषण नाम का एक राक्षस है, वो पास के हरे भरे पौधों को से भरे जंगल को खा गया। प्रदूषण मतलब जैसे कि सुना होगा आपने, वायु प्रदूषण मतलब पोल्यूशन। तो वो आसपास के सारे जंगलों को ख़त्म कर दिया उसने। जैसे क्या होता है कि कोई घर में भी आपने पौधा लगाया हुआ है, उसके ऊपर कहीं का धुआं आ रहा है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, जैसे
कोई फैक्ट्री के आसपास से या कहीं से भी कुछ गंदगी आ रही है तो वो पौधा मुरझाता सा जाएगा, और जिसको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा वो हरा भरा रहेगा। तो उसने बताया कि बहुत सारे हरे पौधों को वो प्रदूषण नामक राक्षस खा गया है। तो अब हमारी भी बारी है, क्योंकि शहर की सड़कें अभी जंगल तक आ गई हैं। जो सड़कें हैं उनको बना दिया गया है आगे तक और जंगल काट दिए गए हैं। तो नन्हा पौधा बोला, सूर्य ने तो कहा था कि दुनिया बहुत अच्छी है, वर्षा ने भी कहा था कि दुनिया बहुत अच्छी है। अब ये भैया फिर वो घबरा कर आवाज देता है वर्षा को और सूर्य को, भाई क्या तुमने तो मेरे से ऐसे ऐसे कह दिया, देखो ये क्या हो रहा है। दोनों आते हैं। फिर नन्हा पौधा कहता है, हमें उस प्रदूषण राक्षस से बचाओ। अन्य पौधे कहते हैं, हाँ हाँ बचाओ, तुम ही तो इस धरती पर हमें लाए हो। जो पौधे उपजते हैं वो कैसे उपजते हैं, धूप मिलती है प्रॉपर और पानी मिले प्रॉपर। तो उसने कहा तुम ही लाए हो हमें इस धरती पर, अब तुम ही बचाओ। तो अभी फिर प्रदूषण नामक राक्षस आ जाता है। प्रदूषण, हाँ 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 यह क्या बचाएगा। सूरज मुंह छिपा लेता है, वर्षा भाग जाती है। क्या होता है कि जब सर्दी में आपने देखा होगा कई बार धुंध सा छाया रहता है, अब वो उसके अलावा सूरज भी नहीं दिखाई देता। फिर कहते हैं कि पॉल्यूशन है। ऐसी दिवाली वगैरह पर बहुत ज़्यादा धुंध सी छाई रहती है, सूरज भी कम दिखता है, तो वो मुंह छिपा लेता है और वर्षा भी वहाँ से भाग जाती है। तभी एक बड़ा पेड़ जो चुपचाप खड़ा था, जो एकदम मजबूत पेड़ था, अपनी टहनियों से पौधों को ढक लेता है। जो छोटे पौधे हैं वो बड़े पेड़ की छांव में आ जाते हैं। प्रदूषण धुआं उगलकर चला जाता है। बड़ा पेड़, नन्हे बच्चों, इस प्रदूषण से अगर पृथ्वी को कोई बचा सकता है तो वो हम ही हैं, बड़े बड़े पेड़। वादा करो जैसे मैंने तुम्हें बचाया है, तुम बड़े होकर आने वाले पौधों को हम बचाओगे प्रदूषण से। हम सब मिलकर इस धरती को बचाएंगे। बड़े बड़े पेड़ कहते हैं, हम सब मिलकर इस धरती को बचाएंगे। सारे पौधे कहते हैं, हाँ एक साथ, हाँ दादा हम वायदा करते हैं। तभी सूर्य बाहर आता है और कहता है, सूर्य पेड़ दादा से और पौधों, आप कितने अच्छे हो, काश ये बात मनुष्य भी समझ पाते तो पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते, और बच्चे भी समझ पाते, मनुष्य उनके बच्चे, मतलब सभी लोग समझेंगे, सभी प्रयास करेंगे, तभी हम कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। फिर सब मिलकर गाते हैं तो मानव के बच्चे समझ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चों सुन सको तो सुनो, इन पौधों की बात, अगर कटे जंगल तो यह होगा हाल। ना होगा अन्न न जल, खत्म ही हो जाएगा धरती से ये जीवन। अब भी वक्त है हाथ में, अपने नन्हे हाथों से सहेज लो ये जीवन, बिखेरो बीज धरा पर। कहते हैं कि भाई बच्चों सुनो इन पेड़ पौधों की बात, अगर सुन सकते हो तो सुन लो, कहना मान लो हमारा। यदि तुम नहीं सुधरे, तुम जंगल वंगल काटते रहे, तो ना तो अन्न रहेगा न जल रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खाएंगे हम, क्या नहीं खाएंगे, सारी वनस्पति खत्म हो जाएंगी, मनुष्य खत्म हो जाएंगे। और तो तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्या करोगे, बीजों को बिखेर दो, पौधे लगाओ नए नए, मतलब लगाओ अपने हाथों से पौधे, हार जाएगा प्रदूषण भी। खूब सारे पेड़ पौधे होंगे तो पॉल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हार जाएगा। जो राक्षस आया था ना प्रदूषण, वो हार जाएगा। ले सकोगे सांस खुली हवा में, नन्हे मुन्ने बच्चों सुन सको तो सुनो, खुली हवा में आप सांस ले सकोगे, घुटन से निजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कटे इन पेड़ पौधों की बात, अगर कटे जंगल तो न होगी बरसात, बरसात भी नहीं होने की, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना बड़े पेड़, वो बारिश लाने में सहायता करते हैं, तो बारिश भी नहीं होने की। सब गाते हैं, वर्षा आती है, साथ अपने इंद्रधनुष लाती है, फिर सब गाने लगते हैं, फिर वर्षा भी आ जाती है। एक बच्चा इंद्रधनुष की वेशभूषा में आता है, सब हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हैं एक दूसरे को ऐसे पकड़ के। शुक्लेख, मतलब मैम ये वर्ड्स बोलेंगे, आप लिखेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, और कथन पर सही का और गलत का चिन्ह लगाइए। किसने किससे कहा, तुम वहां अंधेरी नम तहों में क्या कर रहे हो, सूर्य ने बीज से। और वाक्य को पूरा कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्याकरण देख लेते हैं। पर्यायवाची वाक्य बनाने, जैसे बीज, बीज का कोई वाक्य बनाइए, शुद्ध रूप में लिखिए, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को दोबारा लिखिए। विराम चिन्ह क्या होता है कि जब हम अपनी बात कहते कहते थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ तो होता है अल्प विराम, इससे कोमा। जब हम स्टॉप लेते हैं, एक साथ में सब कुछ बोलते जाएंगे तो वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं होगा, तो हम कैसे बोलते हैं,
वह बालक चित्तरंजन दास थे। उन्होंने देश की बहुत सेवा की। रामचिन्ह उन्हें लोग देशबंधु चित्तरंजन दास कहने लगे। रामचिन्ह हमें इनके समान साथी की सहायता करने वाला देशभक्त बनना चाहिए। रामचिन्ह और इनको शुद्ध रूप में लिखना है। पाठ समाप्त हुआ।